एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं मधु, आप लोगों की दोस्त, लेकर आई हूं आज एक नए मेहमान को। सो या, शी इज़ माय मदर इन लॉ। तो से हाय टू माय व्यूअर्स। तो वो बहुत एक्साइटेड थी अभी इस वीडियो को करने के लिए, मुझे बहुत हेल्प की है। एंड आज मैं उनकी ही ये मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकी हूँ अभी, तो आप बहुत जल्दी से देख पाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाने की। तो शी हैज़ कोऑपरेटेड मी अ लॉट एंड टुडे आई हैव डन दिस मेकअप ऑन हर। तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। एंड चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा वीडियो में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अपकमिंग सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और बाकी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले टोनर के साथ, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा है। तो मैं फर्स्ट टोनर लेकर सारे ऑयल जो है एक्सेस उसे स्किन से हटा रही हूँ। और टोनर के इस्तेमाल से पोर्स भी थोड़े से मिनिमाइज होने में हेल्प करते हैं। तो टोनर इस्तेमाल एक बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है मैच्योर स्किन पे मेकअप करने से पहले। यहाँ पे टोनर एप्लीकेशन हो गई है और फिर मैं सीधा चले जा रही हूँ प्राइमर पे। और प्राइमर में ले रही हूँ कलबा की वही सेम, और इसे उनकी सारी जो ओपन पोर्स एरिया जो ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ और प्राइमर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर्स के सहारे। और प्राइमर की मदद से ओपन पोर्स थोड़ी से ब्लर आउट हो जाते हैं ताकि मेकअप के लिए एक इवन कैनवस मिले। मैं पूरी स्किन पे ही से अप्लाई की हूँ। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर की ये स्टिक फाउंडेशन है, और उनकी कोई अलग से फाउंडेशन नहीं थी तो मैं अपनी ही शेड को ले रही हूँ। एंड थैंकफुली ये उनके स्किन के साथ अच्छी तरह से मैच कर गई, क्योंकि उनकी अंडरटोन भी येलो अंडरटोन ही है। इनफैक्ट उनकी स्किन पे ज़्यादा अच्छे से बैठी है ये शेड। तो मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे पहले लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसे ब्रश के सहारे ब्लेंड करूँगी। मैं ले रही हूँ पैक का 254 ब्लेंडिंग ब्रश और अच्छे से इसे बफिन कर दूँगी पूरे स्किन पे। और अब देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रही है। और मैं बहुत सटल लुक दे रही हूँ उनको, तो इसलिए मैं कोई भी लेयर अप नहीं की हूँ फाउंडेशन को, एक ही लेयर दी हूँ। और अब मैं उनकी ब्राउज को फिल करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी ब्राउज बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही बुशी ब्राउज है, एंड शेप भी बहुत अच्छी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो स्पार्स एरियाज़ है वही फिल कर रही हूँ। और उससे अच्छे से उसके बाद मैं स्पूली के सहारे ब्रश कर रही हूँ। आईब्रो शेप बहुत अच्छी थी तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब मैं ले रही हूँ शुगर की ये कंसीलर, और इसके साथ मैं एक फ्लैट ब्रश के मदद से इसे उनकी जो आईब्रो एरियाज़ हैं वहाँ के ब्राउ बोन एरिया जो है वहाँ पे ऊपर और नीचे अच्छे से ये ब्लेंड कर लूँगी, ताकि आईब्रो पोर्शन जो है वो थोड़ी सी हाईलाइटेड दिखे। और साथ ही साथ मैं उनके आईलिड को भी उसी कंसीलर के साथ बेस दे रही हूँ, ताकि ये आई शेडो रेडी हो जाए और एक इवन बेस मिले। और हाईलाइटेड भी लगती है ब्रो ऐसे करने से। तो उसके बाद मैं उनकी आईलिड्स को सेट कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ की हूँ। तो वैसे ही मैच्योर स्किन है तो क्रीजेस हैं, और ज़्यादा क्रीज ना हो जाए, तो इसलिए मैं बहुत लाइट वेट कॉम्पैक्ट के सहारे इसे सेट की हूँ। और अब मैं उनकी अंडर आई एरिया पे ज़्यादातर कंसंट्रेटिंग ऑन हर पफ़ी आईज एरिया, तो वहाँ पे मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड की हूँ ताकि थोड़ी सी इल्यूजन क्रिएट हो और उनकी आईज़ की जो पफीनेस है वो थोड़ी सी कम दिखे। और बाकी फेस की जो सारे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी मैं कंसीलर अप्लाई की हूँ।
ताकि थोड़ी सी हाइलाइटेड लगे फेस और अच्छे से मेकअप बैठ जाए। और इसे मैं स्पंज के मदद से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ। ये कलबा की स्पंज है, तो इसे मैं पहले गीला करके निचोड़ ली हूँ। बेसिकली ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, तो इसके मदद से मैं सारे चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं बेस मेकअप पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दी हूँ और बाकी सारे जो मेकअप है वो बहुत सटल रखने की कोशिश की। और अब बेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ऑयली है, तो बेकिंग तो करनी ही थी। तो अंडर आई एरिया पे और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई की थी, तो वहाँ मैं ये लूज़ पाउडर अप्लाई की हूँ। और अब मैं उस पाउडर को थोड़ी देर बैठने दूँगी, तो उसी दौरान मैं यहाँ पे उनकी चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ। तो उनकी चीक बोन को अच्छे से कॉन्टोरिंग करने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए और एक्सेस जो पाउडर थी वो डस्ट ऑफ करने के लिए एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प ली हूँ। और उसके सारे जो एक्सेस ब्रश में पाउडर थी वो सारे ब्रश ऑफ की हूँ और जो कॉन्टोर थी वो उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पहले उनके फेस को अच्छे से सेट करने के लिए, ताकि सारी चीज़ें बैठ जाए, तो पहले सेटिंग्स पे इस्तेमाल की हूँ बिफोर पुटिंग द ब्लशर एंड हाईलाइटर एंड ऑल दैट। सो ये स्टेप आप कभी कर सकते हैं अप्लाई। इससे क्या होता है, अच्छे से मेकअप बैठ जाता है। और अब आई शेडो की बारी। तो पहले मैं ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई की हूँ उनकी क्रीज एरिया पे। तो क्योंकि उन्हें बहुत सटल सी आई लुक चाहिए थी, तो मैं जितना हो सका कोशिश की हूँ आई लुक थोड़ी सी सटल रखने की। और अब मैं ये दोनों ऑरेंज और ये ब्राउन, कूल टोन ब्राउन काइंड ऑफ शेड दोनों को लेकर अच्छे से मिक्स करके क्रीज लाइन के नीचे एक फ्लफ़ी ब्रश के सहारे ब्लेंड कर रही हूँ। और थोड़ी सी उनके आउटर वी पे थोड़ी सी वी शेप में इसे ड्रैग की हूँ, एज यू ऑल कैन सी फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ ये शिमरी शेड और इसे उनकी इनर कॉर्नर पे और मिड आईलिड पे अच्छे से प्लेस की हूँ एक फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश के सहारे। और अच्छे से इसे पैट कर रही हूँ, क्योंकि शिमर शेड है तो पैटिंग मोशन में अगर आप इसे प्लेस करें तो अच्छे से पिगमेंटेशन आएगी। तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्राउन शेड है, चॉकलेटी काइंड ऑफ ब्राउन शेड है ये, इसे मैं एक एंगुलर ब्रश पे लेकर उनकी जो आईलाइनर एरिया है वो वहाँ पे मैं प्लेस की हूँ। कोई भी अलग से आईलाइनर मैं अप्लाई नहीं की हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें क्रीज ना हो जाए और एक साथ ब्लेंड ना हो जाए, तो दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसे ही प्रेस करके मैं एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश के सहारे सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक आईलाइनर काइंड ऑफ इफेक्ट भी आए और सारे जो आई लुक है वो भी दिखने में बहुत सटल काइंड ऑफ लगे। बेसिकली काइंड ऑफ अ नूड काइंड ऑफ आई लुक मैं क्रिएट करने की कोशिश की। और ये एक क्रीम काइंड ऑफ कलर है, पाउडर काइंड ऑफ शेड, तो इसे मैं उनकी ब्राउ बोन एरिया पे पहले अप्लाई की हूँ ताकि थोड़ी सी वहाँ हाईलाइटेड लगे। और इसके बाद मैं सीधा उनको मस्कारा अप्लाई कर दी हूँ, ये लैक्मे की रोमांटिक आईज मस्कारा। इससे क्या होता है, आईज़ की जो आई लैशेस है वो बहुत लेन देन हो जाती है और उन्हें मैं कोई अलग से आई लैशेस, फॉल्स लैशेस नहीं पहनाई हूँ, क्योंकि उनकी आई लैशेस वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी है, तो इसी के साथ ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो देयर वाज नो नीड ऑफ फॉल्स लैशेस। और मैं दोबारा ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे उनकी जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे अच्छे से थोड़ी सी स्मज आउट कर रही हूँ, ताकि आई लुक जो है वो थोड़ी सी कंप्लीट लगे। अलग से कोई और लोअर लैश लाइन पे काम नहीं की हूँ। और एक ब्राउन आई पेंसिल लेकर मैं उनकी जो वाटर लाइन है लोअर लैश लाइन पे वहाँ पे प्लेस की हूँ, ताकि वो जगह ना खाली खाली ना लगे। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन कलर लगाने से आई लुक पूरी कंप्लीट हो गई। और अब बारी है ब्लशर की। तो मैं एक बहुत ही हल्की सी शीन है ऐसी एक ब्लशर ली हूँ, ताकि स्किन जो है थोड़ी सी यंग लुकिंग एक इफेक्ट आए, एक ग्लोई काइंड ऑफ। और मैं नोज़ काउंटरिंग करना पहले भूल गई थी, तो फिर मैं नोज़ काउंटरिंग कर दी हूँ। अब बारी है हाइलाइटर की। तो मैं ये रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ शेड को पिक की हूँ और उनकी आईज़ की जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे प्लेस की हूँ, ताकि आंखें थोड़ी सी हाईलाइटेड दिखे। और बाकी सारे जो चिकबोन एरिया या फिर नोज़
क्यूपिड बोज एंड फोरहेड, जो हमारे फेस के जो हाईएस्ट पॉइंट्स है, जो फीचर्स है, वहाँ पे हाईलाइट की हूँ एक फ्लफ़ी काइंड ऑफ हाईलाइटिंग ब्रश के सहारे। और उनकी लुक हो गया कंप्लीट। तो मैं अब उनकी बाल जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, तो उसे थोड़ी सी मैं ड्राई एयर दे रही थी, ब्लो ड्राई, हॉट ब्लो ड्राई, ताकि थोड़ी सी उन बालों में वॉल्यूम आ जाए। तो उनकी बात बहुत ही सिल्की स्ट्रेट है, तो कुछ ज़्यादा मैं नहीं की हूँ। और यहाँ पे अच्छे से हेयर उनकी बालों में ब्रश करके मैं लिपस्टिक अप्लाई कर दी हूँ उनको होठों पे। तो मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ की हूँ ये मेबेलाइन की कलर, ये उनकी पसंद की कलर थी और उनके ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जा भी रही थी। तो थोड़ी सी यंग लुकिंग इफेक्ट देने के लिए मैं कोई भी नूड काइंड ऑफ शेड नहीं यूज़ की हूँ। मुझे भी लगी कि उनके ऊपर ये रेड कलर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। एंड या गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि कैसे मैं अपनी सासू माँ को ये मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन दी हूँ। तो अब बताइए मम्मी जी, आपको कैसी लगी ये मेकअप करके? बहुत अच्छे लगा है। अच्छा, शी इज़ नॉट दैट फ्लुएंट विथ हिंदी, बट उन्होंने कोशिश की है बताने की उनकी तरफ से। आई गेस उन्होंने अपनी शादी के बाद आज इतने सालों बाद आकर ये मेकअप की है, तो उनको बहुत पसंद आई है, क्योंकि वो सच में संवरने की टाइम ही उन्हें नहीं मिलती थी। सो उन्हें पसंद आई है, ये मेरे लिए बहुत मायने लगती है। और मैं कोशिश की हूँ जितना हद तक हो सका करने की, क्योंकि मैं तो इतनी प्रो हूँ नहीं, आप लोगों को पता ही है, मैं आप जैसी ही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, ताकि बाकी सारे मम्मियों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिले कि वो भी ऐसे सच संवर सकते हैं, ज़रूर संवर सकते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन। वैसे भी हमारे चारों और बहुत सारी मम्मियाज़ हैं जो बहुत खूबसूरत है। अगर हम उन्हें थोड़ी सी मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन दें तो वो खुद को बहुत ज़्यादा और खूबसूरत फील कर पाएंगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्च्यू। सो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और मेरे इंस्टा चैनल पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं बहुत फ़ोटोज़ IGTVs वगैरह डालती रहती हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यहाँ पे मेरे इंस्टा चैनल की लिंक दी हुई है, और आज मैं जिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल की हूँ एज ऑलवेज मैं उन्हें अपनी लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं परचेजिंग के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।